दिशा दिखाई हमें आपने, कठिन राह जीवन की और वासना मन की, सबका हल बताया आपको नमन, आपके आने से। Bandhan, ma'am. Let's Atmandan, Sarita, let's start. Yeah. shall we start? Yes, yes. Okay, yeah. Namaste, masters. थैंक यू आज का मेडिटेशन में आपने ज्वाइन किया। आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथों को नीचे रखना है आराम से। दोनों पैरों को क्रॉस करना और धीरे धीरे से अपना आंखें बंद कर लेना। धीरे से अपना ध्यान श्वास पर लाएंगे। सांस को महसूस करना। और सांस को फॉलो करते हुए अपना ध्यान शरीर के अंदर लेके आएंगे। शरीर के अंदर कैसा है महसूस करना। क्या सेंसेशंस है, क्या फीलिंग्स है महसूस करना। भगवान और भगवती से जुड़ के, गुरु मंडल से जुड़ के ध्यान शुरू करेंगे। धीरे से अपना ध्यान पैरों पे लाएंगे। पैरों को रिलैक्स करना। हर एक आती हुई श्वास के साथ
दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा आ रहा है शरीर के अंदर, भर रहा है पैरों में, हर छोड़ती हुई श्वास के साथ और ज्यादा रिलैक्स करेंगे। हम जितना रिलैक्स होते हैं उतना दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। एंकल्स रिलैक्स करना, लोअर लेग्स, काफ मसल्स रिलैक्स करना, दिव्य ऊर्जा, प्रेम एक एक सेल में भर रहा है, हड्डियों में भर रहा है, और रिलैक्स करते हुए स्वीकार करना दोनों नीज, घुटनों को रिलैक्स करना, थाइस रिलैक्स, श्वास पर ही ध्यान रखते हुए अंदर से महसूस करना एक एक मसल को रिलैक्स होने देना, सारे सेल्स में, हड्डियों में दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम भर रहा है। छोड़ती हुई श्वास के साथ साथ रिलैक्स करें, और गहराई से महसूस करें
हम जितना भरने देंगे दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, उतना सारे सेल्स और स्वस्थ और मजबूत होते हैं। हिप्स रिलैक्स करना, अंदर सारे ऑर्गन्स रिलैक्स करें, एक एक सेल को महसूस करके रिलैक्स करें। हड्डियां रिलैक्स, हिप्स में अनजाने में बहुत टाइटनेस, टेंशन रहता है। अपना ध्यान और भीतर और अंदर लेके जाना, महसूस करना, शांत होने देना। बिल्कुल स्वीकार भाव में रहते हुए स्वीकार करना दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम, पेट पर ध्यान लाना, पेट, लोअर बैक, लोअर स्पाइन शांत होने देना। अंदर सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करें। पेट, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, kidneys, reproductive organs, शांत होने देना।
एक एक मसल को महसूस करना, सारे मसल्स, सारी सेल्स, हड्डियां पूरी तरह से शांत होने देना। अपने ही अंदर और गहराई में उतरते जाएंगे। अपना ध्यान और भीतर लेके जाएंगे। और सूक्ष्म तरीके से महसूस करेंगे चेस्ट पर ध्यान लाना, छाती, चेस्ट को रिलैक्स करना, अपर बैक, अपर स्पाइन, हार्ट, लंग्स, शोल्डर्स, शांत होने देना। आती हुई श्वास के साथ साथ दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश, प्रेम, शक्ति, स्वीकार करेंगे, भरने देंगे। छोड़ती हुई श्वास के साथ और शांत होने देंगे।
पूरा दिन का थकान पिघल रहा है। शरीर शांत हो रहा है। महसूस करना, एंजॉय करना। अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ, उंगलियां शांत होने देना। दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश भर रहा है सारी सेल्स में, हड्डियां में। अगर कोई टेंशन है वो पिघल रहा है अभी। गर्दन रिलैक्स करना, back of the head, top of the head, forehead, दोनों आंखें शांत होने देना। दोनों कान, मुंह, टंग, दांत, नाक रिलैक्स करना। पूरा चेहरा, पूरा सर रिलैक्स। सारी सेल्स में, सारी हड्डियां में भर गया है दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति।
पूरा शरीर चमक रहा है, तारे के जैसे। अब ये दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम ऑरा में भर रहा है। भावनाओं को साफ कर रहा है। जो भी भावनाओं का जरूरत नहीं है वो सब पिघल रहा है। अब दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम मन में भर रहा है। सोच विचारों का सफाई हो रहा है। छोड़ती हुई श्वास के साथ जो भी जरूरत नहीं है उसको छोड़ देना, पिघलने देना। और दिव्य प्रेम, दिव्य चेतना को भरने देना। पूरा ऑरा भी चमक रहा है। दिव्य प्रकाश से भर गया है। और एक्सपैंड हो रहा है। 10 फीट तक चारों ओर।
अपने ही अंदर और गहराई में उतरते जाएंगे। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना, कोमल, शांत, ये शांति भी और एक्सपैंड हो रहा है। सारे ऑर्गन्स में, सारे सेल्स में ये शांति भर रहा है। और गहराई में महसूस करेंगे सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एटम्स में शांति भर रहा है। ये शांति चारों ओर बह रहा है। सारे घर में सारे शहर में सारा देश में
पूरी दुनिया में ये दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, शांति के लहरें पूरी दुनिया में बह रही है। अब धीरे धीरे से अपना ध्यान शरीर से वापस लाएंगे। श्वास पर ध्यान रखते हुए शरीर को महसूस करना, अंदर से बाहर से। धीरे धीरे से पैरों को हिलाना, दोनों हाथों को हिलाना, धीरे से हाथों को आंखों के ऊपर रखना। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे आंखें धीरे धीरे से खोलना और धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आना। भगवान और भगवती को धन्यवाद देंगे, गुरु मंडल को धन्यवाद देंगे। और धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। सारे मास्टर्स को बहुत धन्यवाद। आज का मेडिटेशन में आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत ही सुंदर। या मास्टर्स, अगर आपको शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर अनम्यूट करने में कोई दिक्कत हो तो हैंड रेस करिएगा। वैसे ऑप्शन खुला हुआ है पर कभी कभी अनम्यूट नहीं होता है। या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम सविता जी। थैंक यू मैम। बहुत वेलकम सोनाली। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत अच्छा। थैंक यू। मैंने तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हम्म। बहुत अच्छा ध्यान था। ओके, कोई बात नहीं। आत्मवंदन मायना मैम, बहुत सुंदर आत्मवंदन ध्यान था। बहुत दिन बाद आपका गौरव जी, ध्यान किया मैं। आत्मवंदन। बहुत बहुत दिन हो गए, आप आया नहीं। नहीं, नहीं, आपको बहुत सारा धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर वाइब्रेशन। थैंक यू बहुत दिन बाद मुझे जुड़ने का मौका मिला। जी। शायद यूनिवर्स अभी तक मुझे जो है डिस्टेंस, मेरे मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मेरा थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। तो मैं रात 10 बजे इंडियन हम्म। टाइम में मोस्टली करता हूँ। थोड़ा मेरी मदर भी साथ में करती हैं, तो इस ओके। ये टाइम में हो नहीं पाता है। लेकिन आज मेरा शेड्यूल भी था तो मैं हाँ ज्वाइन भी किया, और लकीली आज आपका ध्यान था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं लास्ट वीक पूछ भी रहा था जी। सरिता मैम से, तो आज बहुत। आपका सेशन मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे घर में मेहमान थे, जी। इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई। सो अच्छा हुआ आप ज्वाइन किया। नहीं, बिल्कुल मैं लकी हूँ, और आज बहुत अच्छा वाइब्रेशन था। बहुत थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगा आज सिर्फ 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 सिंपल, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आज। सिर्फ हीलिंग होने देना, ऐसा लगा मुझे। हाँ। समझ रहा था कि जो भी लोग ध्यान में आज रहे होंगे सबका बॉडी में, मतलब शरीर में काफी हीलिंग फील हुआ हम्म। हो, क्योंकि डीप था काफी। और बहुत अच्छा। और अब तो आपकी आवाज भी इतनी सॉफ्ट और स्वीट है ना कि ऐसे ध्यान ऐसे ही लग जाता है। थैंक यू। हम्म। कोई सवाल था क्या? हाँ, सवाल नहीं था मैम। आप कोई बुक लिख रहे हैं क्या? जी सोनाली। आप कोई बुक लिख रहे हैं? बुक लिख रहे हैं? हाँ। नहीं। आर यू राइटिंग अ बुक? नो नो नो। प्लीज राइट कीजिए। कभी कभी मुझे लगता है लिखना है, लेकिन नहीं, आपको जरूर लिखना लिखते चाहिए। पता आप नहीं, वो नहीं हो रहा है। सुबह का भी मेडिटेशन मैं बेटे को स्कूल का टाइम रहता है तो मैं हाँ हाँ। ऐसा पूरा नहीं कर पाती। बट ओके। उसमें इतना आप विजडम जो देते हैं तो मेडिटेशन से ज्यादा विजडम शेयरिंग लगता है। मतलब इतना हाँ ज्ञान का जो बात आप बोलते हैं, अगर हाँ। आप उसको लिख लेते या मुझे कुछ का रिकॉर्ड मिलता तो मैं उसको दोबारा सुनती, मुझे ऐसा लगता है। आपको जरूर लिखना चाहिए मैम। आप मतलब कितने अच्छे से किसी भी चीज को एग्जाम्पल देकर उसको हाँ इतना सिंप्लीफाई कर देते हो ना कि बहुत हाँ। लोग को मदद मिलेगी कोई चीज को समझने के लिए। बहुत चीज थैंक यू। कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता, बट आप करेक्ट उसको करेक्ट। इतना इजीली समझाते हो कि समझ में आने लगता है। आई ऑल्सो थैंक यू एग्री सोनाली। आई ऑल्सो एग्री विद सोनाली सजेशंस। मैंने थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। पता नहीं कैसे करना है। इस आप एक बार स्टार्ट करो आप। गौरव जी, इसी लिंक पे मैम इंडिया टाइम कितना बजे मैम? 3 AM। 3 AM इंडिया टाइम मैम हाँ। कराती है इसी लिंक पे। 3 बजे सुबह के। हाँ, तो अगर थ्री। कोई हाँ वो
थोड़ा अर्ली हो जाता है, लेकिन उसके बाद मैं बिजी हो जाती हूँ। वो 3 AM जो है ना, वो मेरे लिए 5:30 होता है यहाँ पर। हाँ, 5:30। तो 5:30 to 6:30 उस टाइम पे मैं कर सकती हूँ। या सो लाइक फॉर जो जिसको होता है वो उठ के ज्वाइन होते हैं। नॉट मेनी पीपल, आ, जस्ट फ्यू आज फ्यू। आज तक मैं नहीं उठ पाई अभी तक। वो सोचती रह गई। आपको 5:30 बजे होता है तो? हाँ, फिर हाँ। भी वो 5:30 बजे वही तो अच्छी नींद आती है। हम्म, एक टाइम था कि मैं उठ रही थी 1 साल तक, फिर छूट गया, अब वो ना रूटीन से हट गया है। ओ, तो बट अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब जब मैं डीप ध्यान में गया हूँ ना, मेरी नींद 4:30 5 बजे, जैसे कोई हम्म। पकड़ के उठाता है ऐसे खुल जाती है। हाँ। और 4 आवर्स, यदि 4 to 5 आवर्स भी यदि मेरी नींद हुई है, इनफैक्ट लास्ट नाइट भी आई हैव 1:30 के आसपास मैं सोया हूँ, 1 1:30 बजे, और मैं 5:30 बजे उठा। और आज दिन भर से थोड़ा मेरे को बीच में ड्राउजी था, लेकिन एनर्जी लेवल एकदम टॉप लाइन रहता है। और ये सारा ध्यान का ही कृपा है, मैं सच बोल रहा हूँ। इट्स वेरी इम्पैक्टेबल। और मैं इसीलिए अभी थोड़ा मैं मेरी मदर को लेके यहाँ लाया हूँ। उनको थोड़ा इंसोमेनिया का प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती थी, रात रात भर सोती नहीं है वो। सो आई एम हैविंग कि उनको मैं साथ में ध्यान करा करा के धीरे धीरे अभी उनको नींद आना शुरू हो गया है। वाह, हम्म। वो अब ध्यान बच्चे, से तो डेफिनेटली नींद आएगी, डेफिनेटली। वो है वेरी थैंकफुल। मैं हमेशा थैंकफुल रहता ही हूँ पूरे इस प्लेटफॉर्म का, खासतौर पे सिंगापुर के आप सभी ध्यानी और अ, क्या बोला जाए, मास्टर्स का, जिन्होंने मुझे इस लाइन में लाया, स्पेशली श्वेता जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ट्रू। आई थी आज, श्वेता आई थी, अच्छा। निकल गई। उसका भी जॉब का थोड़ा टाइट शेड्यूल है शायद। हम्म। प्लेटफॉर्म की फ्रीक्वेंसी अलग ही है, मतलब हम्म। जुड़ते और ही ध्यान एकदम आप अच्छे से बताइए, ध्यान में लग जाए। कैसी है जापान, कैसा है आपका, बताइए थोड़ा। नहीं, हाँ। जापान क्या है? Actually, ये भी एक कंट्री है, ठीक है। अभी तो वो बहुत फ्लड वगैरह का वार्निंग आते रहता है, बट अभी सब ठीक ही चल रहा है। अच्छा। हम्म। अच्छा मास्टर्स, मैं सोच रही हूँ अगले अगले फ्राइडे को एंसेस्ट्रल, मतलब हीलिंग के लिए जितना भी मुझे आता है, हम लोग अपना बाबा जी का नाम लेके और गुरु मंडल और भगवान जी का नाम लेके बैठेंगे और करेंगे। तो हाँ। एंसेस्ट्रल हीलिंग और करेंगे। हाँ, वो भी उसके बारे में भी मुझे थोड़ा बताना था, हाँ हाँ। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में। हम्म, सो अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, सो सो मेनी मास्टर्स ये एंसेस्ट्रल हीलिंग करवा रहे हैं। सो ये भी जानना जरूरी है कि हमारा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग अलग नहीं है। करेक्ट। ठीक है। सो वो हमारे भीतर ही है ना। हाँ, सो वो थोड़ा मैं इंग्लिश में हाँ हाँ। बोलूंगी, वो मुझे आसान हो जाएगा। जी जी। हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए। सो क्या होता है वो, वी आर इनहेरिटिंग एवरीथिंग थ्रू द जीन्स, है ना। सो फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स द जीन्स कम, एंड ये जीन्स में एवरीथिंग इज कैरीड इन दैट। सो मोस्टली वी थिंक दैट द एक्सटर्नल फीचर्स है ना, सो हमारा आंखें पिता के जैसे है, या हमारा चेहरा माँ के जैसा है, या ऐसा कुछ, वी सी द एक्सटर्नल रिजेम्बलेंसेस। और मोस्टली पीपल थिंक सिर्फ ये शरीर का इनहेरिट किया है हमने, some good qualities or maybe some illnesses, है ना। सो वी फील इतना ही हमने इनहेरिट किया है एंसेस्टर्स से, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। एक्चुअली हम जो भी है, सब कुछ इनहेरिटेड है
हमारा कुछ नहीं है एक्चुअली. सो इवन द इमोशनल पैटर्न्स, द थॉट पैटर्न्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज इनहेरिटेड. और जो भी हम good things we experience, that is also due to the energies brought forward, some high positive energies, or whatever is not so pleasant, not so good, that is also inherited from the ancestors. Sometimes हम observe कर सकते हैं ना. So अगर हम एक तरीके से बिहेव करते हैं, then somebody will tell us, my God, you're behaving just like your grandmother, you know, something like this. So behavior में भी वो पैटर्न्स भी हम इनहेरिट करते हैं. और some some talents are there which may come, you know, through the generations. सो कुछ फैमिलीज में सब लोग म्यूजिशियन है या सब लोग आर्टिस्ट है, ऐसे, यू नो, दैट टैलेंट ऑल्सो कैरीज फॉरवर्ड. हमारा आत्मा का भी कुछ रहता है, लेकिन लॉट ऑफ इट इज इनहेरिटेड एज वेल. एंड सम other qualities also, some negative thought patterns or negative emotional patterns, ये भी हम inherit करते हैं. Some fears also this way. So हमें लगता है कि मैं मेडिटेशन में बैठ के खुद का हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन खुद क्या है इसमें, इस शरीर में खुद कितना है खुद का. सो दैट पैटर्न ऑफ मे बी रिएक्टिंग विद फियर और रिएक्टिंग विद एंगर, ये सिर्फ हमारा ही है क्या? इट्स नॉट रियली ओनली आवर्स. लॉट ऑफ इट इज इनहेरिटेड. एंड सो जब हम हमारा हीलिंग करते हैं, तब these patterns are healed not only for us but हमारे ancestors जो है ना, जो वो लोग संभाल नहीं पाया, they could not do something about it, वो सब ऐसे ही रह जाता है. और it is handed down generation to generation, and those ancestors, those souls are hoping that we will be able to do that. What they could not do, they are hoping that we will be able to do that, so that that kind of a vicious cycle is broken, you know. इसीलिए मैम ये भी तो So कहा जाता है कि जब हम रियलाइज्ड हो जाते हैं, हम सब कुछ ये सारे पैटर्न्स को तोड़ के हील होके ही रियलाइज्ड होते हैं ना, एनलाइटन होते हैं, correct, correct. तब तब हमारा जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है वो तो हील होता ही है, हमारी 7 जनरेशन पीछे और आगे भी हील होती है. Exactly. क्यों सात सात generations पीछे और आगे के क्यों हील होते हैं? क्योंकि these patterns are broken by us. यस. So, अगर, like for example, if there is some pattern of anger in us, you know, and that's not just our own energy. It's brought down from generations, which they were not able to understand. They didn't know how to let go of that anger or the hatred. So, कुछ families में ना, खानदान खानदान में hatred है एक दूसरे के साथ, है ना. एंड वी कैन सी दैट in some communities also. One community just hates another community. So वो सब hatred and anger, it gets carried forward generation to generation, and they don't realize that that anger and hatred, it is harming themselves first. क्योंकि अपने अंदर वो जेनरेट होता है ना, द वॉट एवर एंगर और हेट्रेड और फियर, फर्स्ट हमारे अंदर वो जेनरेट होता है.
उसके बाद हम दूसरों के ऊपर फेंकते हैं. Yeah, so we are the ones first to be harmed the most by that. So only by looking within and observing these patterns, when we heal that, when we let go of that anger, तब क्या होता है, वो पास ऑन नहीं होता है हमारे बच्चों को. And because they didn't receive it, they will also not pass it on to their children. So that is how that link of, it's like a chain, when you break one link, then it cannot carry forward. और like a woolen sweater जो है ना, वो woolen sweater में एक स्ट्रिंग को हम काट देंगे तो वो पूरा अनरेवल हो जाता है पूरा स्वेटर है ना. सो इफ वी जस्ट समवेयर, इफ somebody breaks that one thread, cuts that one thread, then that whole pattern will just unravel and open up. So वो carry forward नहीं होता है. And that is why the past 7 generations become free of it, और वो ऊपर चढ़ सकते हैं higher into the light. और वो आगे का 7 generations, they will also become free of it. Then they need not carry that burden. So for them, their spiritual progress, matlab rising into the higher dimension, fifth dimension and above, that becomes very easy for them. So that is why our own work is very important. Or they are not separate. These things are not separate. And when, let's say, we become lighter, literally we become lighter, we can feel the lightness जब वो heaviness or burden निकल जाता है ना, about all the things which we are carrying, then that spreads to the people around us, to other family members, to the friends around us. And then it spreads in the whole human consciousness. जो हमने जो सल्यूशन निकाल दिया ना अपने प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, खुद का सल्यूशन जो हमने निकाला जिससे हमको रिलीफ मिला उससे, दैट सल्यूशन विल रिमेन इन द mass consciousness of humanity. And when somebody else is facing that problem, that knowledge which is there in the form of energy in the mass consciousness, that will help them. So for other people who are facing the same situation we faced, it becomes very much easier for them to come out of it. Suppose we worked a lot. Suppose let's say कोई है हमारे जीवन में and we feel a lot of hatred towards them. So somehow, through meditation, yoga, prayer, whatever, we learned how to let go of that hatred, forgive and let go. Then we may have taken a long time. Maybe we took few years to really understand that and let go of that hatred and transform that into unconditional love. So by doing this, what happens to somebody else who is making that effort somewhere in the world, it becomes much easier for them to come out of it. Because वो link जो है ना, वो that chain is there, that has been cut by us. So that wool is, that sweater is unraveling, so it unravels not only for us, it's unraveling for the whole humanity. Yeah. So that's how nowadays, because more and more people are meditating all over the world in their own groups, in their own way, at whatever time. So what is happening? Not only they are transforming, the mass consciousness of humanity is also transforming. That is why
each time it's becoming easier and easier for us also to go deeper into the meditation, to really feel it. And we are seeing changes happening faster in दिख us, रहा है मैम, in अभी our दिख रहा own है। life. हम्म, Yeah, दिख रहा है। yeah. और कितना अद्भुत लगता है ना कि Mm, हमें लगता है कि हमारा शरीर, हमारा जीवन पहले लगता था, हाँ, और अभी भी कुछ लोगों को अभी भी लगता है मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, जैसे चाहूँ वैसे रहूं। लेकिन हाँ। हर एक हरकत, हर एक वाइब्रेशन का वो हम्म, सोर्स से जुड़ा हुआ है, और उससे रिलेटेड सोर्स से सारे जुड़े हुए हैं, और उस सबको प्रभावित करता है। जैसे यूनिवर्स अगर एक फैब्रिक है तो सारे सबको प्रभावित करता है वो। तो करेक्ट। अब और करने का मन करता है, क्योंकि हमारा छोटा सा एक एफर्ट बहुत सारे लोगों में चेंज ला सकता है ना। तो अभी हाँ। लगता है कि हमें और ज्यादा करना चाहिए, और हमारे हम्म, करने से सबका भला होगा। हम्म, करेक्ट। बिकॉज एक्चुअली वो बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि सब अलग है, लेकिन रियली स्पीकिंग अपने अंदर देखेंगे तो हम सब एक ही है। पर वो तो बस सो या एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग बना के। हाँ, सो बोथ द थिंग्स वी हैव टू रिमेम्बर ऑफन, कि एक्चुअली बाहर से ऐसा लगता है कि हम खुद को हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर अंदर और अंदर देखने से ये पता चलता है कि एंसेस्टर्स भी अलग नहीं है, हम भी अलग नहीं है। वी आर लास्ट वीक ऑल वन। लास्ट वीक कुछ मुझे ऐसे ही रियलाइजेशन हो रहा था कि हमारे जीवन में जो कुछ लोग आते हैं ना, तो जब थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है किसी वजह से, तो उस समय बुरा लगता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आई थी मेरे जीवन में जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ प्यारा है, मतलब वो लोग भी प्यारे हैं जो मुझे दुख दिए कभी, और इतना उन पे भी प्यार आ रहा था कि हाय आपने इतनी कुर्बानी दी मुझे एक्सपीरियंस देने के लिए। मतलब करेक्ट, इतना अच्छा लग रहा करेक्ट। था, खास तौर पे टीचर्स डे के दिन, कि इतने मतलब आप लोग बुरे बन रहे हो ताकि मैं उसका कंट्रास्ट जी सकूं, आप ताकि मुझे अच्छा लग सके, या मैं अपने। ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि आई एम गुड। यस यस। वो लोग आत्मा के लेवल में, दे बिफोर वी केम एट द हाँ। सोल लेवल, वी एग्रीड that they will play the role of bad, so हम्म। that we can experience ourselves as good. हाँ। सो कितना कुर्बानी किया उन लोगों ने हाँ हमारे बिल्कुल लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर वो अगर वो लोग ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे मूवी में होता है, एक विलन का रोल एक्सेप्ट करता है, एक हीरो का रोल एक्सेप्ट करता है। सो सिर्फ वो मूवी में हीरो विलन है, वो मूवी खत्म होते ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, एक दूसरे के घर जाके साथ में खाना खाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स है वो लोग, है कि नहीं? दे जस्ट बिल्कुल। प्लेड अ रोल इन द मूवी। ऐसा ही होता है हमारा हम्म। भी, हमारे साथ भी। अगर जब हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तब फिर से सारे आत्मा जब मिलते हैं, हम भी ऐसे ही आ, एक दूसरे से इतना ही प्यार रहता है। वो जो द्वेष था जब शरीर में थे, वो गायब हो जाता है। हाँ, तो सो ही यही यही फील हुआ कि मतलब जो भी हो रहा है उसे विटनेस करना है, और पर्सनल नहीं लेना है, हर चीज को पर्सनल नहीं लेना है, और क्या अनुभव, उससे लर्निंग क्या मिल रही है, वो जो भी हो रहा है हमारे आसपास, हमें उसमें क्या सीखना है, हमें जागना है, क्या करना है, कितना अवेयरनेस में रहना है, उस लर्निंग को लेना है और पर्सनल नहीं होना है। फिर हम उसको जीते हुए आगे बढ़ पाएंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। वी आर प्लेइंग अ रोल इन अ मूवी, हम्म। ऐसे ही सोचना है।
हम्म। जो भी हो रहा है हमारे नहीं, जीवन उस समय तो माथा या गर्म हो जाता है ना कभी या कभी। तो मतलब अभी अभी जैसे लग रहा है कि कुछ तो शिफ्ट हुआ है। इतना तो फील हो रहा है कि ये जो इतनी हाई एनर्जी आ रही है, कुछ तो शिफ्ट हुआ है। कि इतनी मतलब ये अंडरस्टैंडिंग पहले भी आई थी, ऐसा नहीं है कि अभी नई नई आई है। और काम चल ही रहा था। लेकिन बीच बीच में कुछ अनुभव थोड़े आ रहे थे, तो अचानक से फील हो रहा था सब प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। अभी भी मतलब फील एक्चुअली हो रहा डेली है। लाइफ में, हाँ, हम्म। एक्चुअली डेली लाइफ में इसको अप्लाई करना है, यही मुश्किल होता हाँ है ना। हाँ। तो अभी अभी इसलिए इजी हो गया है, जैसे मुझे इजी हो गया हाँ, है। और विटनेस कर पा रही हूँ। और मुझे हमेशा मैं जैसे लगता है घुसो अंदर देखो कि ये सिखा क्या रहा है। तो ऐसे फील होता है। तो अभी मजा आ रहा है, मतलब गेम खेल रही हूँ। करेक्ट। मैं भी कुछ शेयर करूंगी। हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे आपने बोला ना कि मजा आता है, तो हम्म। हाँ, मुझे जब भी नॉर्मल होने लगता है लाइफ, हम्म। इजी होने लगता है, और कुछ गलत नहीं होता, मतलब स्मूथ जाता है, तो मैं सोचती हूँ कुछ चैलेंज आए और तब भी मैं स्मूथ रहूं, तो ज्यादा मजा आएगा ना। ऐसे कैसे पता चलेगा कि सेम सही जा रहा थॉट है कि मैं भी नहीं। रखती थी, ऐसे तो ही मैं भी रखती जब मैं थी। ऐसा करती हूँ तो मेरे सामने फिर कुछ चैलेंज आता है, और फिर मुझे मौका मिलता है कि अभी भी उतना एंगर आ रहा है, उसको किस तरह से डील कर रही हूँ, तो पता चलता नहीं अभी भी थोड़ा कमी है। तो हाँ, फिर अप्रिसिएशन। कैसे मत करो, अप्रिसिएशन फिर फील। से बैठ जाओ, फिर अपने आप को रिकवर करो, फिर से ठीक करो, फिर से हाँ। नया चैलेंज देखो। अब क्या होता है, अब देखे अब क्या होता है। फिर लेकिन से हर छोटा सा बार, कोई। हर बार हाँ मजबूती फील होती है ना कि मैं हाँ थोड़ी हाँ और हाँ स्ट्रांग हुई, थोड़ी मे बी हाँ क्रॉस नहीं कर पाई लेकिन स्ट्रांग हुई। हाँ हाँ हम्म। ये प्रोसेस ना चलता रहता है सोनाली जी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय हाँ। स्टेप। पहले तो चलता था, बट ऐसा जब से सबके मेडिटेशन लिए, में आया इवन, तो वो हाँ, बहुत इवन जल्दी हमारे आजकल लिए भी। मैनिफेस्ट होता है। हम्म। अभी सोचा और फिर कुछ हो जाता है वैसा। हम्म। या क्योंकि अरे कोई चैलेंज तो आए, बस आ जाता है चैलेंज, तुरंत चैलेंज आ जाता है, ऐसा होने लगता है। फिर डर लगता है, नहीं बाबा ऐसा नहीं सोचना है। अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए चैलेंज से, थोड़ा सा रिकवर करते फिर तो चैलेंज मांगेंगे, ऐसा सोचती हूँ। और पहले मुझे ये भी लगता था ना कि दूसरे की लाइफ बड़ी सुंदर है, ऐसा कुछ कुछ दिनों तक लगता था। तो धीरे धीरे मुझे लगा ये उनके अनुभव का सेट है, मेरे अनुभव का सेट ये है। सेटिंग सारी जो मुझे दी गई है ये मेरे लिए है, वो उनके लिए है। तो नो कंपैरिजन। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका आपके लिए बेस्ट, मेरा मेरे लिए बेस्ट। ये भी हो गया, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा। मैं इसमें ऐड हाँ ऑन करना चाहता हूँ। मेरे हाँ। को ऐसा लगता है कि ध्यान करने से जो सबसे ज्यादा बार हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस। और जब सेल्फ अवेयरनेस या अवेकनिंग होने लगती है, जब आप फिल्टर्ड होने लगते हो, जब आप अपने थॉट्स के जो भूल भुलैया से मतलब निकल के करंट सिचुएशन पे जैसे जैसे आप आने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी विलिंग पावर या आईक्यू लेवल या आपका जो सबकॉन्शियस बोलिए या बुद्धि बोलिए, वो आपके साथ जब जुड़ती है, तो आप वो डिसीजंस लेते हो, वो हैंडलिंग पावर्स आपकी रहती है कि वो आप सोच भी नहीं सकते कि आपने उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया। और फिर वो ज़्यादा एक्साइट होना खत्म हो जाता है, ज़्यादा दुखी होना खत्म हो जाता है, एंड किसी चीज़ से अटैचमेंट खत्म हो जाता है। सो ऑल्टोज आप बहुत स्मूथ, जैसे मुझे जो फीलिंग्स है मेरे लिए, मैं अब इतने समय से ध्यान में हूँ, तो मैंने जो अपने लाइफ में इनर इंटरनली मेरी पूरी लाइफ साइकिल में जो मैंने चेंज देखा वो यही देखा है कि लाइफ में एक ठहराव आ गया है। अब कोई चीज के लिए कुछ डिमांड नहीं बची है कि भाई ये मिल जाएगा तो मेरे को खुशी हो जाएगी, कुछ ऐसा रहा नहीं है। तो जो आ जाता है ठीक है, काम अच्छा हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा चैलेंजेस है तो भी ठीक है, खाना कभी अच्छा मिला तो ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हो गई इट्स ओके है, कोई कुछ बैड न्यूज बताता है तो ठंडे दिमाग से सुन लेते हैं, और फिर उसको बोलते हैं भाई कुछ नहीं है, शांति से रहो, समय निकल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उस पे सोचते रहते थे, थॉट ब्रेमिंग करते रहते थे, तो वो रिस्पॉन्ड अलग तरीके का होता था। राइट नाउ मतलब घर के चैलेंजेस हो, काम के चैलेंजेस हो,
उन सब के बाद भी लाइफ में इतना पीस है ना कि मीनिंगफुल जो लाइफ जीना जो बोलते हैं, वो मुझे लगता है ध्यान करने के बाद आदमी का जो क्वालिटी लाइफ है ना वो काफी बढ़ जाता है। बिकॉज उसका उनका जो बॉडी लाइन है और उनकी जो आत्मा की लाइन है, यानी सॉफ्ट शरीर और एक्सटर्नल शरीर, दोनों का अलाइनमेंट सबकॉन्शियस के साथ मिलने से मुझे लगता है ऐसे चेंजेस आते होंगे। तो मेरी लाइफ में तो बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस ये आए हैं कि मैं एकदम .0 पोजीशन पे ड्राइव करता हूँ आजकल। कुछ भी चीज का स्ट्रेस, मुझे मुझे लगता नहीं है कि मेरे को अब स्ट्रेस नाम की कोई चीज रहती भी होगी। हाँ, मैं सुनता सब हूँ और वो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सामने ऐसे पॉकेट्स में आके है, और उनको मैं बड़े आराम से देख समझ के थॉट्स में ही फिल्टर करके एग्जिट कर देता हूँ। तो आई एम नॉट हैविंग अ चैलेंजेस कि किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है। तो वो बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया है। जब इसके लिए तो मैं मतलब मैं बहुत कीनली इसको ऑब्जर्व किया हूँ, और वो पूरी लाइफ मेरी जो है टर्न अराउंड हुई है इससे। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर फ्रॉम माई एंड। तो बहुत दैट्स सुंदर। वंडरफुल बहुत। गौरव जी। दैट इज द एग्जैक्टली व्हाट वी विश टू अचीव। वो बिल्कुल ठीक हो रहा है आपके बिल्कुल लाइफ में। सही। हाँ। वही तो करना या है ना, वही करना है। वही तो करना है। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली दैट्स हमारे वाई। जीवन के 95% प्रॉब्लम तो कह लें कि हमारे खुद के ही थॉट्स और इमोशंस होते हैं, उसी में हम गोते लगाते रहते हैं। हमें उन्हीं हाँ, से तो आप बाहर पूरे आना है। एक्सेप्टेंस में है गौरव जी, आप हम्म। पूरे एक्सेप्टेंस में है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। या या जस्ट अलाउ एवरीथिंग टू बी एज इट इज। या ये या हम्म। वेरी गुड। थैंक यू। चलो, शेयरिंग करने से कितना सबको एक दूसरे के अनुभव सुन के कुछ सीखने को मिलता है ना। करेक्ट। या शेयरिंग। आज मॉर्निंग में मेडिटेशन, सेथ विजडम मेडिटेशन हाँ। मैंने किया था। तो उसमें मुझे लास्ट में एक मैसेज जैसा दिखा। हम्म। मैंने उसको पढ़ा तो उस पे लिखा था ऑल आर सीड्स। ऑल थॉट्स आर सीड्स। ऑल आर सीड्स, तो वही ये मैं अच्छे से लिखा कंप्लीट कर था। रही हूँ ना, ऑल थॉट्स आर सीड्स। ओ इज इट, ये मीनिंग था इसका। हो सकता है, हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि सारे थॉट्स सीड्स होते हैं। किस सीड को आप पानी दोगे वो ग्रो करेगा। नेगेटिव को दोगे तो नेगेटिव ग्रो करेगा, पॉजिटिव को दोगे तो पॉजिटिव ग्रो करेगा। और मुझे एक चीज और समझ में आई है कि मतलब ध्यान करने से जो बातें निकलती तो थोड़ी ज्यादा निकलती, लेकिन फिर भी शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे जो समझ में आया ना, लाइफ बहुत सिंपल है और हमको जिस डायग्राम के लिए बनाया गया है उस डायग्राम में रहने में ही मजा है। जब जब आप उस डायग्राम से बाहर जाओगे तब तब यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉब्लम्स। तो जो पौधा है, जिस चीज का पौधा है उसको उस पौधे की लाइफ जीनी चाहिए। जो शरीर है, जो जीव है, जिस जिस चीज के लिए बना है उसको वो लाइफ जीनी चाहिए। हम हम ह्यूमंस भी अलग अलग ब्रेन, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग जोन पे आते हैं जाते हैं। उनकी एक सिचुएशंस ऑफ चैलेंजेस होती है, उनको वो लाइफ के चैलेंजेस, उस लाइफ के प्लस और माइनस दोनों ही मिलेंगे, तो उसको वो फेस करना चाहिए। जब ये छोड़ के हम दूसरे की लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके या ओवर नॉलेज गेन करके अपनी पूरी लाइफ को 90 नहीं 180 डिग्री बदलने की कोशिश करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम रेज होती है। मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल व्हेन यू सही है। डू हम्म। व्हेन यू जस्ट डू व्हाट यू आर एंड जस्ट फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सुबह से रात तक जो करते हैं वो करिए, और जिसमें जो कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करिए, और उसमें जो भी आप वीकनेस है, सीखनेस है, उसको आप इम्प्रूव करिए, और उसी काम को ज्यादा फ्रिक्वेंसी से करिए। धीरे धीरे उसी में एनलाइटमेंट आ जाएगा। हैप्पीनेस जो लास्ट अचीवमेंट पॉइंट है लाइफ का, अल्टीमेट गोल सभी की लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस ही है। कुछ भी करो उसका एंड वहीं जाके हो जाता है।
तो वो शायद उसी में ही मिल जाता है जिसको हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जबरदस्ती दूसरे की थॉट में घुसते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम में घुसते हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट में। जो बात अभी सरिता जी भी कर रही थी, तो मुझे ये बात याद आती है कि ध्यान में आने से वो बहुत बड़ा एक अ, वो मिलता है, शील्ड मिलती है, जहां आप अपने दायरे पे आ जाते हैं। और फिर ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता है कि आप दूसरों को बहुत ज्यादा इंटरफेयर करें, ऐसा मुझे लगता है। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पार्ट फॉर द हैप्पीनेस फॉर ध्यानीज ओनली, क्योंकि वो उनकी लाइफ में ही हो सकता है, क्योंकि उनका थॉट फिल्टर वैसा होता होगा। मेरी लाइफ में मुझे ये भी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग आती है हर बार। मैं जो मुझे काम मिला है, जो मैं करता हूँ, चाहे मैं सुबह की रूटीन हो, खाने पीने का काम हो, या मेरे अपने काम हो, वो मैं बहुत अच्छे से पूरा दिल और मन तन लगा के करता हूँ। और रात में सोने के समय मुझे ये सेटिस्फेक्शन होता है कि आज का मेरा पूरा प्रोसेस टाइम टू टाइम अच्छे से गया। उसके लिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू करता हूँ और अगले दिन का वेट करता हूँ। बाकी कोई ना लेना ना देना, ना हिसाब ना किताब। यही तो करना है गौरव जी, आप वो कर रहे हैं, वही करना है। नहीं, मुझे एग्जैक्टली लगा। आप वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। कभी कभी मैं अपना एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जाने अनजाने में सोचती थी कि मैं ऐसे धड़ाक से क्यों बोलती हूँ, मैं ऐसे तेज क्यों बोलती हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे खास तौर पे इसी साल मुझे लगा कि मुझे एक्सेप्ट करना है, खुद को एक्सेप्ट करना, मैं ऐसी ही हूँ। और यस। मैं एकदम मधुर, अचानक से कुछ नहीं बन सकती। मैं जो हूँ सो हूँ, और मैं ही नहीं एक्सेप्ट करूंगी, दूसरा क्या करेगा। नहीं तो तो आप मधुर एग्जैक्टली। हो, और आप तो ऐसे धड़ाक से कभी बोलते नहीं, ऐसे क्यों फील हो रहा है? नहीं नहीं, मतलब वो नहीं मेरी सोच थी। अगर आपको नहीं लगता है तो शायद नहीं होगा, पर मुझे लगता नहीं, था, मुझे लगता बट था कि मैं, एवरीबॉडी इज यूनिक ना, ये तो हाँ। कहा ही तो गया है कि सब में यूनिक क्वालिटी है, तो तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट सा करना उस, क्या है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो यूनिकनेस मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो इस साल यही सब चेंजेस मेरे अंदर आए हैं कि मैं अपने आप को ही बहुत गौर से देख पा रही हूँ, और उस चीज को इतनी एनर्जी मिल रही है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। तो ये चेंजेस मुझे 2025 की एनर्जी से मिला है, यूनिवर्स से। या फिर बरसों के ध्यान का जो भी फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या जो भी आने वाली एनर्जी चेंज ला रही है, वो सब हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जीवन बहुत ही आसान है। हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब मुझे फील होता है कि कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब पहले जो हुआ वो भी ठीक, पहले भी मुझे लगता था एक्सपीरियंस हो रहा है, चलो ये बुरा हुआ तो भी कुछ सीखने को मिला। हम्म। बट अब तो बहुत इजी लगता है कि कुछ तो गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, बस जो हो रहा है बस उसको देखते जाओ और उसको एंजॉय करो। उससे क्या सीखने को मिला, अब उसमें मत जाओ कि क्या बुरा है क्या सही है, वो क्या सोचेगा, मुझे क्या बोलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उस मोमेंट में देखते अच्छा वो ऐसे है तो मेरा क्या, मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं, बस उसको देखते हैं, फील करते हैं। मतलब कुछ अलग ही सिचुएशन हो गया है कि जैसे जैसे मैम ने कहा ना कि ड्रामा चल रहा है, पार्ट रोल कर रहे हैं, तो देखते हैं अच्छा मेरा रोल कैसा जा रहा है, इस सिचुएशन में कैसा रोल कर रहे हैं हम, सही जा रहा है कि नहीं, क्या फील कर रहे हैं। मतलब उससे अलग होके देखने में अलग ही मजा आता है कि अरे वाह, अच्छा ये मुझ पे चिल्ला रहा है, वाह अभी इसको देखो तो कैसा, या मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो कर रहा है तो मतलब कुछ अलग सा मजा आने लगा है कि हर हम्म। चीज को थोड़ा एंजॉय करने लगे हैं कुछ ऐसे। मैं ज्यादा होता है तब तो फिर थोड़ा तो होता है फिर, लेकिन उसको जब समझते हैं फिर से, जैसे होता है ना कि आप कनेक्शन में, जैसे पितामह पत्री जी ने कहा कि आप ध्यान करो और सज्जन सांगत्य करो, तो ये वाला जो मिस होता है ना तो फिर इस चीज से दूर जाने लगते हैं, तब उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। बट जैसे आप लोग से भी बात की तो ये चीज अंदर इनबिल्ट हो जाता है कि हाँ ये एक रोल ही है। और जब इस चीज से थोड़ा कम मतलब बुक नहीं पढ़ा या कुछ इस तरह का सुना नहीं, 2-3 दिन गैप होने लगा, तो फिर ये एंजॉयमेंट कम होने लगता है, ये थोड़ा भूलने लगते, फिर उसमें मर्ज हो जाते फिर कॉमन लाइफ में।
धीरे धीरे तो जब एनर्जी हाँ, हमारी बढ़ती जाएगी एनर्जी तो डाउन होती है तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो जब धीरे धीरे ऐसे ही हम करते जाएंगे तो एक जो मसल मेमोरी बन जाएगा, फिर आदत हो जाएगी, सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाएगा, उसमें ये जो पॉजिटिव चीजें फीड हो जाएंगी। अभी ना हम लोग अंदर बाहर थोड़ा हो रहे हैं ना, तो जब परमानेंट हो हाँ, जाएगा, देखो मैम कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठेंगे हम फिर। हाँ, शांत। सब सीख रहे हैं ना, हम सब यात्रा पे हैं, तो हम सब सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो यही तो अच्छी बात है सज्जन संगति का। और अच्छी बात है, पितामह ने बोल दिया है कि सभी लोग शेयर करो, तो हम शेयर कर रहे हैं खुल के, तो एक दूसरे से सीख रहे हैं। फिर इससे सपोर्ट मिलता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा तो मैं ही अकेली नहीं हूँ, मुझे लगा अच्छा सोनाली भी ऐसे फील करती है। तो ये सब बातें हैं, तो एक दूसरे को बल मिलता है आगे बढ़ने में, फिर शक्ति मिलती है। अच्छा, मास्टर्स एंड किया जाए क्या? ओके। मेरी बेटी का कल एग्जाम है, हिंदी का। ओ, ओके। हम्म, बेस्ट ऑफ सोएगी। लक फॉर। थैंक यू। फिर थोड़ा सा थैंक ज्यादा यू सो थैंक यू। बहुत मच। थैंक यू प्रिपेयर की मैम। है, बहुत ज्यादा मुझे पका दी है, कुछ कुछ हिंदी मुझे ही नहीं आ रही है उसकी। हिंदी नहीं आ रही, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ, वो नहीं नहीं, वो हिंदी शुद्ध शुद्ध हिंदी, वो हिंदी। बहुत शुद्ध शुद्ध हिंदी। हिंदी, वो शुद्ध हिंदी, वो बुक की हिंदी ना। हम्म, तो कोई कोई मीनिंग समानार्थी, हर चीज का उसको समानार्थी चाहिए, क्योंकि जो लिखा रहता है ना उसको नहीं लिखना है, वो वर्ड यूज नहीं करना है, उसको समानार्थी यूज करना है। तो वो तो सब वहाँ समानार्थी जानना चाहती है। सब्जेक्ट रहता है क्या? हाँ, एक सब्जेक्ट रहता है, लेकिन एग्जाम अलग से होता है, इसलिए मेन करिकुलम से बाहर रहता है, तो सैटरडे को होगा। ओ, हम्म। चलिए, आज बहुत मजा आया आप सबसे जुड़ के, और इतना इतना ज्ञान एक्सचेंज हुआ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आज के ध्यान थैंक के यू। लिए बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। गुड थैंक यू नाइट। एवरीवन, थैंक यू। नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।